श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज जिस प्रसंग पर चर्चा होनी है वह है भगवत दर्शन। भगवान के दर्शनों की लालसा बहुतों को होती है। प्रसंग इसलिए चल पड़ा कि एक सदस्य ने अपने ग्रुप के सदस्य ने एक चतुर्भुज दास जी का भजन लिख करके और भेज दिया, जिसमें यह कहा गया है कि इस भजन को गाने से साल भर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो इसी संबंध में कुछ चर्चा करनी है। देखिए, वृंदावन में कुंभन दास जी नाम के एक गृहस्थ संत थे। भगवान के आशीर्वाद से उनके एक पुत्र पैदा हुआ जो जबरदस्त भक्त हुआ। आगे जाकर उनका नाम चतुर्भुज दास जी हुआ। बचपन में भगवान और वो दोनों साथ साथ खेला करते थे। एक दफा भगवान ने उनको कहा कि देखो, उस गुजरी के घर पे छींके पर मक्खन टका हुआ है, चलो खाएं। तैयार हो गए, वो दोनों चले और वहां जाकर के हिसाब किताब बैठा करके छींके पर से मक्खन उतार लिया, खाने लगे। जरा हलचल हुई, गुजरी को आवाज सी लगी, क्या हुआ, कहाँ, क्या कोई बिल्ली तो नहीं आ गई। बक्के आके देखा तो ये दोनों तो मक्खन खा रहे थे। तो भगवान तो लपक करके भगियाए और ये चतुर्भुज दास जी पकड़े गए। अच्छी पिटाई हुई, डांटा, कहा आगे मत आना, माफी मांग ली, नहीं आऊंगा। आए भगवान के पास में, कहा कि भाई तुम तो भगियाए, मेरे को छोड़िया, मेरी पिटाई हो गई। तो भगवान कहते हैं, अरे भाई, पिटाई होगी तभी तो तुम पहलवान बनोगे। ऐसे मजाकिया प्रभु हमेशा ही लीला करते रहे, मजाकिया मूड में रहे। तो ये ऐसे चतुर्भुज दास जी हुए हैं। वृंदावन छोड़ के इनको जाने की कहीं इच्छा नहीं थी। एक दफा कोई ऐसा ही प्रसंग आ गया कि इनको वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा। तो रास्ते में जा रहे हैं तो थोड़ी दूर चलते ही इतना विरह जागृत हो गया इनका कि वहां पर उस समय उन्होंने ये भजन रचा और भगवान को सुनाया। वृंदावनवासी सांवरे, गोवर्धनवासी सांवरे, वृंदावन नहीं कहा उसमें, गोवर्धनवासी सांवरे, गोवर्धनवासी सांवरे, गोवर्धनवासी सांवरे, तुझ बिन रखा न जाय सांवरिया, तुझ बिन रखा न जाय, तुझ बिन रखा न जाय सांवरिया, तुझ बिन रखा न जाय, गोवर्धनवासी सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे, तुझ बिन रखा न जाय सांवरिया, तुझ बिन रखा न जाय, तुझ बिन रखा न जाय सांवरिया, तुझ बिन रखा न जाय। ये उस भजन की पहली लाइन है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि इस भजन को जो साल भर तक गाएगा उसे मैं दर्शन दे दूंगा। तो
यहां हमने क्या है कि लीक पकड़ ली कि जो भी गाएगा उसको दर्शन हो जाएंगे। ऐसे सस्ते दर्शन पड़े हैं क्या भाई? वो विरहाग्नि प्रकट होनी चाहिए पहले तो, और जब विरह अग्नि प्रकट हो, आप विरह के अंदर व्याकुल हो जाएं और फिर ये भजन गाएं, तो भगवान प्रकट होने ही होने हैं। आपकी उत्कट इच्छा तो हो। आप तो परीक्षा ले रहे हो भक्त की और भगवान की, देखिए हमको दर्शन होते हैं क्या? और दर्शन हो जाए यदि आपको, तो घर बार से बेकार हो जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि दर्शन के बाद में आदमी सामान्य नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहता। मेरे को एक उदाहरण मालूम है। एक भक्त महिला को बांके बिहारी लाल जी ने दर्शन दे दिए। उस समय उनकी आयु लगभग 45 की रही होगी। दर्शन के बाद में उनको भ्रम हो गया कि दर्शन हुए या नहीं हुए। तो वो बिहारी जी को कहती हैं कि प्रभु आपने यदि वास्तव में दर्शन दिए हैं तो आज से मेरे पति संग छूट जाए और अन्न छूट जाए। अब देखिए क्या भाव में बह करके बात कह दी। उसने तो कह दिया पति संग छूट जाए, लेकिन पति का भी तो ध्यान रखना चाहिए था। उसकी उम्र तो अभी छोटी ही है। छूट गया, विश्वास हो गया कि हाँ बिहारी जी के दर्शन हो गए, अन्न भी छूट गया। आज भी वो महिला मौजूद है। लेकिन घर में इतना कोहराम मच गया, बरसों तक उसको कष्ट पाना पड़ा। आध्यात्मिक पहलू यह है कि वो कष्ट जरूरी था, क्योंकि उसके जन्म जन्मांतर के कर्म कटवाने थे प्रभु को, इसलिए वो कष्ट जरूरी था। यह तो उसका आध्यात्मिक पहलू है। लेकिन आप लोग सब अभी गृहस्थ में हैं, इसलिए आपको भगवान के दर्शन की लालसा छोड़कर आपको केवल भक्ति में जाना चाहिए। देखिए हनुमान जी से उदाहरण लो। राम के दर्शन खूब हो गए, राम का सामीप्य प्राप्त था, और फिर भी वो क्या मांगते हैं? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। उन्होंने प्रभु से भक्ति ही मांगी, यानी दर्शन से बढ़कर है भक्ति। तो जब आप भक्ति मार्ग पर चल पड़े, और भक्ति तो दर्शन की इच्छा क्यों, उनकी मर्जी हो दो, नहीं तो मत दो। जिस रूप में दो उस रूप में दो। नहीं, हमको दर्शन की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, न उनके पास रहने की, जाने की, कुछ भी नहीं इच्छा। केवल भक्ति 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 और कुछ नहीं। बस भक्ति के फल स्वरूप, भक्ति खुद ही फल है, और भक्ति के फल स्वरूप जो कुछ आवे सामने, बस उसको देखते जाओ, करते जाओ उस काम को। दर्शन के संबंध में स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक अनुभव सुनाता हूं आपको। पुस्तक वही है, लक्ष्य अब दूर नहीं। स्वामी जी कहते हैं, गोरखपुर की एक घटना है। संवत 2000 से पहले की बात है। मैं गोरखपुर में व्याख्यान देता था। वहां सेवाराम जी नाम के एक सज्जन थे जो बैंक में काम करते थे। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि अगर आपका दृढ़ विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे, तो वे आज ही मिल जाएंगे। उन सज्जन को ये बात लग गई। उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवान से मिलना है। वे पुष्पमाला, चंदन आदि ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई और सुगंध भी आने लगी, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आज आप मेरे घर से भिक्षा लें। मैं कई घरों से भिक्षा लेकर पाता था। उस दिन
उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई थी, फिर बाधा क्या लगी कि वे मिले नहीं। मैंने कहा कि भाई मेरे को इसका क्या पता, परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में यह बात आती थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे। वे बोले कि यह बात तो आती थी। मैंने कहा इसी बात ने अटकाया। अगर मन में यह बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा, तो वे जरूर मिलते। तो ऐसा है, हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं होते। आपको पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। स्वामी जी की बात पर विश्वास करके उसी दिशा में सोचिए, लेकिन आप इन प्रपंचों में मत पड़ो। आप तो केवल भक्ति में लगे रहो, और भक्ति आपको जिधर ले जाए उधर अपने आप सहज रूप में चलते चलो। आज बस इतना ही। नमस्कार।